हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको प्रिंस कट ब्लाउज बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप विथ स्टिचिंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये शिमर का फैब्रिक लिया है और ये कॉटन का अस्तर। तो सबसे पहले हम कॉटन के अस्तर को इस तरह ओपन करेंगे। ये तो सबसे पहले हम इसे 2 फोल्ड करेंगे, इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ नीचे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इसकी मैंने लंबाई ली है 13.5। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैं इसकी पहले लंबाई ले रही हूँ 13.5 और इसका ½ इंच बढ़ते हुए मैं लूंगी 14। तो यहाँ पर 14 का मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ले रही हूँ शोल्डर। तो शोल्डर लेंगे हम 5.5। तो ये मैंने शोल्डर पर मार्किंग की है। 2.5 इंच हमारा गला होगा और 3 इंच शोल्डर। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल की लंबाई लेंगे 6, ठीक है। तो मैंने ये आर्म होल 6 ले लिया है। अब हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और इसको भी इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मैं बना रही हूँ 38 साइज का। तो सबसे पहले हम चेस्ट का साइज लेंगे। तो मेरे चेस्ट का साइज है 38। तो 38 का चौथाई भाग होगा 9.5। तो यहाँ मैं 9.5 पे मार्क कर लूंगी, ये इस तरह। साढ़े 9 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो मैं यहाँ 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ 11.5। तो इस तरह मैंने 9.5 पर निशान लगाकर 2 इंच प्लस मार्जिन लिया है। हमने ये चेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट साइज लूंगी 34। 34 का चौथाई भाग होगा 8.5। तो मैंने 8.5 पर निशान लगा लिया है। प्लस 1 एक्स्ट्रा लेंगे और 2 का मार्जिन लगाएंगे। और इस तरह हम इसे इस तरह इन्हें मिला लेंगे। ये इस तरह से ये हम मिला लेंगे। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, बैक पार्ट का नाप ले रही हूँ। और अब हम आर्म होल को 1 पर निशान लगाएंगे आर्म होल में और इस तरह इसे शेप में ये यहाँ 2 तक, ये 2 तक इसको शेप दे देंगे
इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह मैं पार्ट को कट कर रही हूँ। मैंने ये पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे। को इस तरह रख के इसी के शेप का ड्रॉ कर लूंगी, इस तरह। इस तरह अब हम गले की मार्किंग कर लेंगे। तो गला लेंगे 2.5 इंच। तो हमने ये 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसकी लंबाई लेंगे 6। तो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 6। ठीक है। तो 6 पर निशान लगाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरह मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब इसको गोलाई में शेप देते हुए इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से लेंथ लेते हुए टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो इसकी लेंथ ले रही हूं मैं 9.5। तो 9.5 इंच पर ये इस तरह टक्स पॉइंट बनाएंगे। इस तरह हम इसकी विड्थ लेंगे 3.5। तो ये हमने 3.5 पर इसकी विड्थ ली है और नीचे से यहां लेंगे 3। तो ये 3। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे इस तरह। अब हमने इसको इससे मिला दिया, हमने इसको मिला लिया है और इसको इस तरह आर्म होल तक शेप देते हुए ले जाएंगे। अब यहां से 2 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरह। ये 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह ये गोलाई में 0.1 पे एक्स्ट्रा लेंगे, ये इस तरह। और ये हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है। अब इसको इस तरह तिरछा डाउन कर लेंगे, ये इस तरह। अब हम वेस्ट पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, ये 2 इंच का। और चेस्ट की साइड 1 मार्जिन लेंगे। वेस्ट की साइड 2 इंच और चेस्ट की साइड 1 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग होगी। तो स्लीव्स की कटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
डिजाइन वाली मेन फैब्रिक में कट कर लेंगे इन सभी पार्ट को। तो इस तरह मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह हम सिलते हुए दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा क्लॉथ, उसको कट कर लेंगे। करेंगे। इस तरह ये हमने सिल लिया है, ज्वाइन कर लिया है। अब इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह मैंने ज्वाइन करते हुए स्टिच कर लेंगे। इसको इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह हम गले की पट्टी काटेंगे। हम इसे अटैच कर लेंगे।
तरह इसको फोल्ड करते हुए हम इसमें ये इस तरह सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लिए, ठीक है। इसी तरह दूसरे में लगाकर अटैच कर लेंगे और फिर हम हुक पट्टी लगाएंगे। इस तरह अटैच करते हुए सिल लेंगे। इसे फोल्ड करके सीधी सिलाई देंगे और फिर इसे एक बार फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और अब दूसरे पार्ट में कांच पट्टी लगाएंगे और इस तरह मोड़कर फिनिशिंग के साथ सिल लेंगे। तो हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।